नमस्कार साथियों, धर्मेंद्र जाखड़ सर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अक्षय है और आज हम 4 मई 2026 के डेली पीआईबी डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले भी 2 दिन की क्लासेस हो चुकी हैं और आपके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं और उसको देखते हुए ये डिस्कशन सीरीज़ लगभग कम से कम 1 साल 2027 को टारगेट रख के शुरू की गई थी और तब तक आपकी ये सीरीज़ चलेगी। बस आप डेली इसको देखिए, लगातार अपने नोट्स बनाइए और इसको प्री प्लस मेंस के जो नोट्स हैं आपके उसके साथ में ऐड ऑन करते रहिए। चलिए आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है मिशन दृष्टि से संबंधित। मिशन दृष्टि एक भारत बेस्ड एक स्टार्टअप है, अंतरिक्ष स्टार्टअप है जिसका नाम है ये गैलेक्सी एआई। ये स्टार्टअप है, इससे संबंधित इन्होंने मिशन दृष्टि को लॉन्च किया था। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके अंदर एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होती है कि जैसे एक उपग्रह है और अर्थ के ऊपर जो कृषि है, कुछ खनिज है, ये जो ऊपर ऊपर की चीज़ें होती हैं तो उसको रडार के थ्रू ये भेज के और उनसे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है। तो अब ऐसी तो काफ़ी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन ये न्यूज़ में इतना क्यों है? क्योंकि ये ऑप्टो एस ए आर टेक्नोलॉजी है, उस पर बेस्ड ये ऑप्टो एस ए आर टेक्नोलॉजी है, उस पर बेस्ड है। ऑप्टो एस ए आर मतलब ऑप्टिकल ऑप्टो एस ए आर, इसका मतलब है ये तो है ऑप्टिकल और ये है सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये पुरानी टेक्नोलॉजी जो होती थी, हमारी पारंपरिक तकनीक थी, तो वो ऑप्टिकल पे बेस्ड थी। जो दिन के अंदर हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से है ना हम देख सकते थे, उनके डेटा एकत्रित कर सकते थे। ये सिर्फ दिन के अंदर काम करता था। लेकिन एसएआर टेक्नोलॉजी है, इसके साथ में मिलने के बाद में ये जैसे बादल वगैरह आ गए हैं या फिर रात का टाइम है, उस टाइम पे भी ये ऑप्टो एसएआर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को यूज में ले सकते हैं। इसका मतलब है कि 24/7 हम अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो और देखते हैं इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड के अंदर दुनिया का पहला ऑप्टो एसएआर उपग्रह है। ठीक है, जो ऑप्टिकल प्लस रडार सेंसर, इन दोनों को यूज में लेके किया जाएगा। दोनों के एक पॉजिटिव पॉइंट है, दोनों के नेगेटिव पॉइंट है। जैसे ऑप्टिकल अकेले तो उसका कुछ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, क्योंकि इसके अंदर जो विजुअल लाइट के अंदर करता है उसकी जो एक्यूरेसी रहती है, स्पष्टता रहती है, वो ऑप्टिकल की अंदर बहुत अच्छी रहती है। और रडार क्या है कि ये बादल वगैरह होते हैं या रात का टाइम है, उसके अंदर भी ये काम कर सकती है। और इन दोनों को मिला दिया है तो उसके बाद में ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है। फिर इसको ये जो गैलेक्सी एआई है कंपनी, तो ये आईआईटी मद्रास के जो पूर्व छात्र हैं उनके द्वारा शुरू की गई थी। जैसे हम इसको मेंस के अंदर भी यूज में ले सकते हैं कि मेंस के अंदर जैसे आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, निजी क्षेत्र को आप अंतरिक्ष के अंदर कैसे भागीदार बना रहे हो, उस तरीके से इसके अंदर आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको मिशन को यूज में ले सकते हो। अब है मिशन के प्रमुख आंकड़े। जैसे इसके अंदर ये फैक्ट अपनों को याद रखने हैं कि ये 190 केजी का है, जो भारत का सबसे बड़ा निजी उपग्रह है। फिर ये 24/7 ये मैंने बता दिया कि ये निगरानी करेगा। और कुछ जगह इसको 1.8 भी कहा गया है, इसका रिजोल्यूशन है, इसकी एक्यूरेसी है ये। ठीक है, तो और कुछ जगह इसको 1.5 मीटर भी कहा गया है। तो एक डेटा आप एक बार देख लेना इसको, और वापस मैं क्लियर करके और अच्छे से बता दूंगा यदि कोई ऑफिशियल डेटा आता है तो। फिर उसके बाद में जैसे ऑप्टिकल स्पष्टता होगी, रडार की शक्ति होगी इसके अंदर, और सिंक्रोनाइज फ्यूज होगा, कि मतलब इन दोनों को मिला के वही चीज है जो मैंने अभी आपको बता दी है। फिर आगे चलते हैं। जैसे पारंपरिक ऑप्टिकल है वो सिर्फ धूप के अंदर, ये सिर्फ धूप के अंदर काम करता है, दिन के अंदर काम करता है। और ये केवल रडार है, ये रडार के तौर पे ही काम करेगी। और इसको गैलेक्सी एआई ने इन दोनों को मिला दिया तो इसकी एक्यूरेसी 95% तक बढ़ गई है, यही बता रखा है। फिर हम देखते हैं कि इसको कहां से लॉन्च किया गया है। इसको फाल्कन 9 जो कैलिफोर्निया के अंदर है, तो वहां से स्पेस एक्स की ये फाल्कन 9 होता है, तो वहां से इसको लॉन्च किया गया था। ये केजी हम देख चुके हैं। और ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर होता है। जैसे आपको पता है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती हैं, इनको ईओएस शॉर्ट में मैं कह रहा हूं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं,
तो इनको लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही किया जाता है। अलग अलग ऑर्बिट हैं, उसको आपने साइंस टेक के अंदर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम कभी जैसे जैसे अपने अलग अलग उपग्रह लॉन्च होते रहेंगे, डेली आप पढ़ोगे तो साथ साथ में मैं बताता रहूंगा। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही छोड़े जाते हैं जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। फिर अगला टॉपिक है भारत और कंबोडिया, इन दोनों के बीच में एक सैन्य अभ्यास हुआ है, तो इसको सिम्बेक्स का है, सिम्बेक्स इसको किया गया है। सिर्फ अपनों को प्री के अंदर ये यूज में लेना है, प्री के लिए ही है ये इंपॉर्टेंट, और कुछ भी नहीं है। इससे संबंधित और दूसरे कौन कौन से अभी हाल फिलहाल के अंदर न्यूज में रहे थे उनको भी मैंने साथ में डाल दिया है, सिर्फ अपनों को इतना ही काम था इस न्यूज का। तो कौन कौन से रहे हैं? सिम्बेक्स है, ये भारत और कंबोडिया के बीच में है। शक्ति है, मिशन शक्ति, शक्ति एक्सरसाइज, तो सॉरी मिशन शक्ति नहीं है, सिर्फ शक्ति एक्सरसाइज है ये। तो ये भारत और फ्रांस के बीच में है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में है, ये थल सेना का है। और मिलन एक्सरसाइज है, ये 70 से ऊपर कंट्रीज हैं, इसके अंदर भारत भी बाद में शामिल हुआ था, पहले ये भारत का नहीं था, ये बहुपक्षीय है और नौसेना का अभ्यास है ये। और वरुण है, ये भारत और फ्रांस का है। और डेजर्ट नाइट है, ये भारत, फ्रांस और यूएई का है। इस तरीके से आपको ये सारे एक बार नोट डाउन करने हैं, याद रखने हैं, और बार बार आप जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते रहेंगे इनके बारे में भी और अलग अलग जैसे एक्सरसाइज होती रहेंगी उनके बारे में देखते रहेंगे। और ये साथ साथ में यदि आप करना चाहो कि इनके उद्देश्य क्या है तो कर सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद में है ई ग्राम स्वराज, ये ऐसे न्यूज के अंदर रहा है। और ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है कि ये ग्रामीण शासन के अंदर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए और उसके अंदर डिजिटलीकरण लाने के लिए ये पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ये डेटा आधारित सहभागी नियोजन का काम करता है और योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने का काम करता है। जैसे मान लो कि जीपीडीपी प्रोग्राम है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो उनको एक साथ में लेके आना, फिर उसके बाद में केंद्र सरकार तक उसको भेजना, और फिर उसके बाद में उनके फंड का सही से मैनेज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उनका इंप्लीमेंटेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है इसके थ्रू। उसके बाद में मॉडल योजनाओं का निर्माण, जैसे मॉडल योजनाएं बनाई हैं और उसका निर्माण किया, उसके बाद में उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, यही जो मैंने बात की है वही है। तो उसके बाद में जैसे ग्राम पंचायत डिजिटल क्रांति लेके आया है, ये ई ग्राम स्वराज है, ये डिजिटल क्रांति लेके आया है। क्यों? क्योंकि ये जीपीडीपी का निर्माण करता है और ये रियल टाइम ऑडिट कर सकते हैं, यदि इसके ऊपर जो भी आपके डिजिटली है ना सब कुछ दिया हुआ है और उसका ना रियल टाइम ऑडिट कर सकते हो। और पीएफएमएस, पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, इसके थ्रू सब जैसे पेमेंट का भुगतान होता है और उसका एकीकरण करके उसके बाद में आप ऑडिट कर सकते हो, सीधा उसके साथ आप ऑडिट कर सकते हो। तो इतना ही है ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अंदर, सिर्फ आपको इतना ही देखना था। फिर अगला है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह मेलिटस। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, इन्होंने बच्चों के अंदर जो मधुमेह रोग होता है उसके लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज जारी किया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डायबिटीज होता क्या है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो इंसुलिन, हम पहले देख लेते हैं। एक तरफ होता है इंसुलिन, ये कहां से आता है? ये जनरेट होता है अग्नाशय से। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय को कहते हैं हम पेनक्रियाज। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है, लेकिन ये क्या है कि आगे जाके और जो कोशिकाएं हैं, मसल्स हैं या कोशिकाएं हैं, उसके अंदर जा नहीं पाता इंसुलिन, जो ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है इंसुलिन, वो जा नहीं पाता। और इस तरीके से कह सकते हैं कि इंसुलिन है वो, यहां पे जैसे लिखा हुआ है कि इंसुलिन अग्नाशय द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो कोशिकाओं को ग्लूकोज के प्रवेश के लिए चाबी के रूप में काम करता है, कि कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज प्रवेश करेगा उसके लिए इंसुलिन काम करता है, कि अंदर जा सकेगा इंसुलिन यदि होगा, उससे क्रिया करके उसके बाद में ही जा सकता है ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज है, जैसे हम खाना खाते हैं, इसको कह देते हैं आहार। आहार खाया, वो हमारे स्टमक के अंदर गया, पेट के अंदर गया, और उसके बाद में वो ग्लूकोज बनाता है।
ये ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज ही ये कोशिकाओं के अंदर जाता है। यदि इंसुलिन का स्रावण नहीं होगा तो ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाएगा और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा हमें। तो इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले ये दो टाइप का होता है। सबसे पहले इसको यहां पढ़ लेते हैं। मधुमेह मेलिटस चयापचय संबंधी विकारों का एक समूह है। डायबिटीज मेलिटस इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें इंसुलिन के स्राव या क्रिया में दोष के कारण रक्त में उच्च शर्करा स्तर बना रहता है। तो इसको अब पहले अपन दो टाइप हैं इसके, वो देख लेते हैं। एक टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 1 होता है बच्चों के अंदर और टाइप 2 होता है जैसे 35 या 40 साल के यदि ऊपर हो जाते हैं उस टाइम पे होता है। तो टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि जैसे अभी हमने देखा था कि ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज है तो ये इंसुलिन को बनाता ही नहीं है। इंसुलिन है इसके अंदर बनेगा ही नहीं, तो बनेगा ही नहीं तो फिर ये ग्लूकोज से क्रिया नहीं कर पाएगा। ग्लूकोज से क्रिया नहीं करेगा तो फिर हमारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो वो हो जाएगा और उसी को ही हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों के अंदर बचपन से ही नहीं बनता है। फिर दूसरा टाइप होता है जब आप 35 या 40 साल से ऊपर हो जाते हो तो आपकी जो जीवन शैली है, खाने का जो फास्ट फूड वगैरह अपन खाते हैं उसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं तो उसकी वजह से ये टाइप 2 डिजीज होता है। ये दीर्घकालीन स्थिति है और शरीर के इंसुलिन का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाता। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन बनता तो है लेकिन या तो कम बनेगा या फिर इसका उपयोग आप ग्लूकोज को तोड़ने के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है, ये दो टाइप का इंसुलिन की वजह से मेटाबॉलिक डायबिटीज होता है। और तीसरा होता है जो गर्भावधि के टाइम पे होता है। गर्भावती के टाइम पे बस उसी टाइम होगा ये, और उसके बाद में जैसे ही गर्भावस्था चली जाती है कुछ टाइम बाद में आप जैसे देखते हो कि प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका फैट बढ़ जाता है, उसके बाद में वापस कम हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि ये पैनक्रियाज, ये अग्नाशय के कारक है। जैसे मतलब आपको पता है कि अग्नाशय पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज है, इसके अंदर एक लैंगरहैंस दीपिकाएं होती हैं। लैंगरहैंस दीपिकाएं होती हैं और उसके अंदर जो कोशिका है उसको कहते हैं बीटा कोशिका। बीटा कोशिका है वो इंसुलिन का स्रावण करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे ग्लूकोज क्या होता है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है सेल के लिए, और यदि ये ग्लूकोज ही नहीं बनेगा, यदि बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो हमारी एनर्जी नहीं होगी। और इससे क्या साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे आपको पता चलेगा कि पॉलीयूरिया की समस्या हो जाती है, मतलब कि बार बार पेशाब करने की समस्या होगी। उसके बाद में आपको पॉलीडिस्पिया हो जाएगा। पॉलीडिस्पिया का मतलब होता है कि जैसे आपको बार बार प्यास लगेगी, बार बार पेशाब लगेगा, बार बार प्यास होगी। और उसके अलावा जैसे वेट लॉस हो जाएगा आपका, आपको विजन है, आपका विजन है वो ब्लर हो जाएगा। और उसके अलावा आप जैसे आपको कोई चोट वगैरह लगती है तो वो सही होने के अंदर टाइम लेती है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर 101 मिलियन डायबिटीज पेशेंट हैं। ये आईसीएमआर की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है, ये 2023-24 की है, उस टाइम पे 23 की है ये, तो उस टाइम पे ये बताया गया था। और इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर जटिलताएं क्या क्या आती हैं, कि मतलब इससे क्या क्या परेशानियां आएंगी। जैसे आपको हार्ट अटैक वगैरह की समस्या हो सकती है। फिर उसके बाद में आपको जैसे मतलब किडनी फेलियर हो सकता है, आपको अंधेपन की समस्या हो सकती है, जैसे ब्लरपन आता है तो इसके सिम्टम्स भी हैं, और अंधापन भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो अभी दिया है, चेतावनी वगैरह दी है, उससे मैंने ये उठाया है कि शीघ्र निदान को बढ़ावा देने के लिए, जैसे आपको पहले पता तो चले बच्चों के अंदर ये डायबिटीज है या नहीं है, उसके लिए उन्होंने 4T की संकल्पना दी थी, जिसके अंदर टॉयलेट कि आपको बार बार टॉयलेट आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद में थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट, थकान, टायर्डनेस, टायर्ड यदि आप हो जाते हो, और थिकनेस यदि आप थिननेस यदि आप पतले हो जाते हो। ये 4T बता रखे हैं, ये यहां पे दिया हुआ है, शौचालय, प्यास, थकान और पतलापन। इससे एक पता है मतलब माता और पिता, शिक्षक जो देखभाल करने वाले हैं उनको पता चल जाता है कि आपके डायबिटीज टाइप 1 है आपके बच्चे को, तो बच्चों के अंदर खास कर ये ध्यान रखा जाता है।
तो इसके लिए एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए, बैलेंस आप फूड वगैरह कंजप्शन करो, और ज्यादा से कम 7 या 8 घंटे आप स्लीप साइकिल को कम से कम रखो। तो ठीक है, आज कम ही न्यूज थी क्योंकि संडे था, और पीआईबी के अंदर संडे के टाइम पे थोड़ा कम न्यूज आती हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं। कल वाले क्वेश्चन के अंदर जो आपको दिए थे, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। पहले में शायद 1 और 2 था, और दूसरे में 1 और 3 था। पहले और दूसरे के अंदर 1 2 आंसर मतलब ए हो गया, और 1 3 जहां तक मुझे याद आ रहा है यही थे, और आपने सही आंसर दिया है। तो ऐसे ही कमेंट बॉक्स के अंदर यदि आप बताओगे नहीं ना, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आप सब तरीके से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आंसर्स को सही से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है मिशन दृष्टि से संबंधित, ऑप्टो एसएआर तकनीक है, तो उससे संबंधित सीधा सीधा क्वेश्चन है, जैसे मैंने पढ़ाया था वो के वो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और आप आराम से कर सकते हो इसको। और इसमें आप इंग्लिश के अंदर भी देख सकते हो कि ऑप्टो एसएआर टेक्नोलॉजी है, तो इससे संबंधित ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वैसे ही हैं। फिर आगे ये जो सैन्य अभ्यास है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो सिनबेक्स किसका है, डेजर्ट नाइट किसका है, शक्ति किसका है, सिनबेक्स, डेजर्ट नाइट और शक्ति किसका है, ये हम देख लेंगे। आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना। और ये 2 क्वेश्चन है जो जीएस पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बनता है। एक ही क्वेश्चन है, सॉरी 2 नहीं है, ये हिंदी और इंग्लिश के अंदर दिया हुआ है। जैसे हाउ कैन टेक्नोलॉजी लाइक ऑप्टो एसएआर डेवलप्ड बाय इंडियन स्पेस स्टार्टअप रिवोल्यूशनाइज इंडिया सैटेलाइट बेस्ड सर्विलांस कैपेबिलिटीज डिस्कस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से लिखना, उसको इवेलुएट करना। और हमारा आप ऐप पे विजिट कर सकते हो, स्टडी विद डीजे ऐप है। और जैसे सी सेट का बैच है वो श्रवण सर ने करवाया है, और काफ़ी साथ इन्होंने यूपीएससी के इंटरव्यू दे रखे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है। और आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम है डीजे सर का, तो उस पर भी आप विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। तो इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।